किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा नकली खाद। मैं नकली खाद के बारे में कौन कौन सी जानकारी देने जा रहा हूं, भी किस तरह से नकली खाद बनाई जाती है, किस तरह से असली खाद को कहीं न कहीं पहुंचाया जाता है, और सबसे बड़ी चोरी जो हो रही है, इस चोरी का जिम्मेवार कौन है, करवा कौन रहा है और कर कौन रहा है। साथियों, चर्चा करूं उससे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि आप ये चाहते हैं कि सरकार इसको रोक दे, सरकार इस चोरी को रोक दे। ये संभव नहीं है। सरकार जितना जो मर्जी कानून बना ले, जितना मर्जी सख्ती कर ले, फिर भी चोर चोरी करके ही निकलने का काम करेगा। यदि कानून के चक्कड़े में फंसेगा तो वो निकलने का काम करेगा। ये बात अब साबित हो चुकी है कि राजस्थान के कृषि मंत्री श्रीमान किरोड़ीलाल जी ने बहुत भारी मात्रा में छापेमारी की है, परंतु बहुत ही कम लोग उनकी चपेट में आए और सबने बचने का काम किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने पहले भी एक बार वीडियो बना के आपको बताया था, जो सब्सिडी वाली यूरिया है वो हमारे कट्टों को बदल के सफ़ेद कट्टों में भर भर के इंडस्ट्री में जा रही है। यह सच्चाई है जिसमें कोई दो राय नहीं। जिप्सम के ऊपर काली दवाई का लेप करके डीएपी बना के किसानों को दिया जा रहा है, नकली डीएपी, ये भी सच्चाई है। और नमक को लाल करके पोटाश के बैग में भर के भी किसान को दिया जा रहा है, ये भी सच्चाई है। और हम इसीलिए कहते हैं कि यदि आप में जागरूकता नहीं आएगी, आप इस चीज़ का विरोध नहीं कर सकोगे और आप नकली और असली खाद की पहचान नहीं कर सकोगे, तब तक जो मर्जी दुनिया की कोई ताकत जोर लगा ले, ये लुटेरे आपको लूटते रहेंगे, आपका नुकसान करते रहेंगे। हम आवाज़ उठाते हैं, एक एक जानकारी देते हैं और ये कहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ने का काम करिए, शेयर करने का काम करिए, ताकि किसानों को एकता के सूत्र में बांध करके, और जहाँ जहाँ भी कुछ जगह किसानों ने खाद को डाइवर्ट करते हुए, कट्टे भरते हुए पकड़ा भी है। डीएपी को के ऊपर जिप्सम जो होती है, दानेदार जिप्सम, उस पर काला लेप करते हुए भी किसानों ने पकड़ा है। और नमक के बैग भरते हुए भी जो पोटाश के रूप में लाल करके दी जा रही है, उसको भी किसानों ने पकड़ा है। और सरकार को सूचना दी है, अधिकारियों ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, क्योंकि उन्होंने अपने सैंपल पास कर लिए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसान को जागना पड़ेगा और ये एक ऐसी मुहिम चलाना पड़ेगा, ऐसा आंदोलन चलाना पड़ेगा कि इन मिलावटखोरों के ऊपर किसान का पूर्ण रूप से कब्जा हो, क्योंकि इनकी कंपनियों में काम करने वाले हमारे किसान के बेटे हैं, इनकी खाद की ढुलाई करने वाले अपने किसान के बेटे हैं, और इनके लगातार जो देख रेख करने वाले हैं वो भी किसान के बेटे हैं। मैं सच्चाई कहने जा रहा हूं, अकेला मिलावटखोर शामिल नहीं है इसके अंदर। इनके अंदर काम करने वाले जितने भी आदमी हैं वो भी काम इस मिलावट में शामिल है, नकली खाद देने में शामिल हैं, और अपने थोड़े से लालच के कारण बहुत भारी मात्रा में हमारी किसानी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी हमारा किसान का बेटा खाद यानी फर्टिलाइजर की फैक्ट्री में काम कर रहा हो, उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो मिलावट करने वाली कंपनी की नौकरी छोड़ दे। काम, पेट को भूख लगेगी, जिसने चांस दी है वो चूस भी देगा। आप काम करना चाहते हो, एक जगह से दूसरी जगह काम भी मिल जाएगा, परंतु ईमानदारी से काम करिए। साथियों, सरकार कानून पर कानून बना रही है, परंतु मिलावटी खाद ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है। और अब की बार तो खाद की जो जो कमी आएगी, मिलावटी खाद और ज़्यादा आएगी। मैं आपसे विनती निवेदन करता हूं कि आप अपनी विश्वसनीय दुकान से खाद खरीदिए या फिर सरकारी एजेंसी से खाद खरीदिए। अपने पैसे को व्यर्थ में नकली सामान खरीदने के लिए मत लौटाइए, क्योंकि किसान जब खाद लेने जाता है तो वो बिना चेक किए ही अपने घर खाद लेके आता है। चेक करता है तो नकली निकलती है, फिर उसका कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। साथियों, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, जहाँ से खाद उठा रहे हो वहीं पर उसकी खाद की चेकिंग करो, वहीं पर जहाँ से खाद पड़ी है वहाँ पर चेकिंग करो। एक बात। एक दूसरी बात, जो हमारी यूरिया सब्सिडी के तौर पर हमें मिलती है और उनको कट्टों में डाइवर्ट करके इंडस्ट्री में जा रही है,
आप जहाँ भी बाज़ार में जाओ, बाज़ार में रहो, कहीं भी रहो, ये निगरानी बढ़ाने का काम करो। जहाँ भी आपको ये सूचना दिखे, किसानों से फ़ोन करके बुला करके उनके ऊपर धरना देने का काम करो, ताकि सरकार को थोड़ा बहुत इस बात का सहयोग मिल सके कि यहाँ आज मौके पर मिलावट चल रही है। बीज नकली मिल रहा है, खाद नकली मिल रही है, और अब तो आप नरमा का सीजन आ रहा है तो बाज़ारों के अंदर पेस्टिसाइड भी बहुत भारी मात्रा में नकली मिलना शुरू हो जाएगा और किसान खरीदेगा, क्योंकि किसान को इस बात का पता ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट रिजल्ट कितना आय करेगा, असली है या नकली है। जो दुकानदार कहेगा वही काम किसान करेगा। साथियों, ये इस तरह से हमारी ना ही तो तरक्की हो सकती, ना ही हमारी आमदनी बढ़ सकती, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं, जो रात और दिन खून पसीना बहा रहे हैं, उनका श्रेय और उनकी कमाई तो बड़ी बड़ी कंपनियों वाले लूट ले जाते हैं। हम खाली हाथ रह जाते हैं। हमें जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। एक एक चीज़ को जो खेती में यूज हो रही है उसको सोच समझ के खरीदना पड़ेगा, और इन मिलावटखोरों के प्रति कड़ा रुख अपना करके एकता का परिचय दे करके हर एक हमारे नौजवान पीढ़ी से मैं विशेषकर कहता हूँ कि आप कॉलेज में जाते हो, शहरों में जाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, आप अपने नज़र को तेज करिए, और जहाँ भी मिलावट नज़र आ रही हो वहाँ पर अपने छात्र संघ को भी बुलाने का काम करिए, क्योंकि किसान के नेता बेटे हैं, किसान के लिए काम कर रहे हैं। और मैं प्रशासन से भी उम्मीद करता हूँ कि आप गाड़ियों में सीधा का सीधा घूमने के बजाय धरातल पर उतर के काम या कार्रवाई करने का काम कीजिए, क्योंकि हमारे जितने कृषि अधिकारी हैं उनको सभी बातों का पता होता है कि कहाँ खाद की फैक्ट्री है, कहाँ खाद बन रही है, कहाँ नहीं। अपनी ईमानदारी का परिचय दे करके किसानी खेती को बचाने के लिए यदि आगे बढ़ेंगे तो हम एक दिन सफल हो पाएंगे। परंतु हमारे अधिकारी भ्रष्ट हो जाएंगे, हमारे किसान के बेटे नकली खाद बेचने पर उतर जाएंगे, हमारी टोटली निगरानी खत्म हो जाएगी, तो ये मिलावटखोर किसान के काल बढ़ के किसान पर टूटेंगे, और खाद की किल्लत को पता लगते ही डबल और ट्रिपल दाम में नकली खाद बेचने का काम करेंगे। मेरे पास हिसार से एक फ़ोन आया कि हमारे पास ऑर्गेनिक डीएपी है। मैं स्पष्ट कहा कि ऑर्गेनिक डीएपी बन ही नहीं सकती, क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर 40% फास्फोरस पैकिंग करना असंभव है, और वह वहाँ से दुम दबा के भाग गया। इस तरह से यदि आपका ज्ञान बढ़ेगा, हम लगातार वीडियो बना के आपको दे रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका ज्ञान बढ़ेगा तो सबसे बड़ा धन आपके पास होगा। अनजाने में कोई भी वस्तु खरीद करके अपना नुकसान करने से बचें। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आने वाले समय में किसान को जगाया जा सके, किसान को सावधान किया जा सके। केवल हमारा काम आपको चेतावनी देना है, बाजार के ऊपर नज़र रखने की सलाह देना है, और नुकसान से बचाना है। उम्मीद करूँगा कि आप इस तरह के जो नकली खाद बाज़ार में आ रहे हैं उन्हें की खरीद से बचने का काम करेंगे। आप नकली दवाई और नकली खाद नहीं खरीदेंगे तो कोई बेच नहीं पाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। केवल आप जाग जाइए। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और इन्हीं बातों का समर्थन करते हुए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।